हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर या टॉपिक आप बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। सो ये आज हम करेंगे, इसकी वर्कशीट है ये। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बन सकती है इस चैप्टर में, वो सब हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज। टू मेक अ सॉफ्ट डो, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, शुगर एंड वार्म वाटर आर एडिड टू द फ्लावर। सो आटे में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड द चेंज डेट ओकर। तो क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या चेंज उसमें आता है। सो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द डो, जो डो की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर एयरबोर्न डिजीज, इसमें से कौन सी एयरबोर्न डिजीज है, तो ट्यूबरकुलोसिस एंड मीसल्स। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडिड टू द ब्लैंक बॉक्स टू कंप्लीट द गिवन नाइट्रोजन साइकिल। सो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। नाउ अलीना हैड कोल्ड एंड वायरल फ्लू फॉर द पास्ट 5 days। तो पिछले 5 दिन से उसको जो है फ्लू है, कोल्ड है। हर मदर गेव हर एंटीबायोटिक, उन्होंने उनको एंटीबायोटिक दी, बट शी इज़ नॉट रिकवरिंग, लेकिन रिकवर नहीं हो रही है, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। वट कैन बी अ लाइकली रीज़न फॉर द सेम। सो इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है। सो एंटीबायोटिक आर यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल फंक्शंस, बैक्टीरियल फंक्शन के लिए उसका यूज़ किया जाता है। नाउ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एंटीबॉडी जो है बॉडी में प्रोड्यूस होती है किस लिए, टू फाइट द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स से फाइट करने के लिए। व्हेन दे एंटर द बॉडी, जब वो बॉडी में एंटर करते हैं। हाउ डज द ह्यूमन बॉडी रिएक्ट, तो ह्यूमन बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है जब ये माइक्रोब्स दोबारा से अटैक करते हैं। तो सो द ह्यूमन बॉडी रिमेंबर्स द माइक्रोब्स, ह्यूमन बॉडी क्या करती है, वो माइक्रोब्स को याद रखती है और क्विकली जो है एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट जो है फॉर्म कर देती हैं, बना देती हैं। विच ऑप्शन शोज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग कॉजेटिव एजेंट्स। तो कौन सी जो है सही से इनको दिखा रहा है, तो ये वाला, ठीक है, रेस्ट ऑफ वीट, प्लांट्स एंड फंगस। नाउ वट इज़ ट्रू अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज डेंगू, डेंगू के लिए इसमें से कौन सी बिल्कुल सही है। सो ये कब होती है, इट ओकर्स ड्यू टू द ऑफ द फीमेल एकिड्स मॉस्किटो दैट एक्ट एज अ कैरियर की तरह काम करता है डेंगू वायरस को वो मतलब लेकर आता है या उसको कैरी करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 to 10, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी होगी, एक के आगे असर्शन लिखा है, दूसरे के आगे रीज़न, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपको अपना सही बताना है कौन सा होगा। जैसे कि फर्स्ट का मतलब है ए और बी दोनों ट्रू हैं, और आर यानी कि जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। सेकंड में क्या है, ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है ए को। थर्ड में ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। फोर्थ में ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सो अब यहाँ पर है एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरियरिज्म। ठीक है, अब ये वाली चीज़ क्या है, ट्रू है। अब रीज़न क्या है इसका, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो ये गलत है। तो इसका आएगा थर्ड वाला ऑप्शन कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नाउ व्हेन एन एंटीजन एंटर्स अवर बॉडी, तो एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक हैं वो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। सो ये क्या है, गलत है। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, अगर हम इनको अननेसेसरीली जब ज़रूरत नहीं है तब भी लें तो जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ये उनको भी मार देता है। सो ये ट्रू है, तो इसमें आएगा आंसर फोर्थ वाला, यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर सोल्ड नाउ डेज इन एयर टाइट पैकेट्स, तो एयर टाइट पैकेट में उन्हें बेचा जाता है, पता है हमें। द सील्ड एयर टाइट पैकेट्स प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, एयर टाइट पैकेट्स जो माइक्रोब्स हैं उनके अटैक को प्रिवेंट कर देते, वो अटैक नहीं कर पाते। सो ये दोनों ही चीज़ें ट्रू हैं, और इसको एयर टाइट में पैक क्यों किया जाता है वो भी बताया गया है सही से। सो फर्स्ट वाला आंसर इसका रहेगा। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रुप, तो ये कौन कौन से आपके बैक्टीरियोफोजिस यानी कि वायरस है आपका। नाउ पेनिकेल्सियम फंगस, नेक्स्ट सी वाला है आपका क्लामेडोमन्स एल्गे, और पैरामेसियम प्रोटोजोआ है।
नाउ व्हाट इज मेंट बाय फूड प्रिजर्वेशन, इसका मतलब क्या है, व्हाट रोल डज शुगर प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, शुगर क्या रोल प्ले करती है। सो फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड, ये एक मेथड है जो फूड को प्रिजर्व करता है फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स, स्पॉइल होने से बचाता है, माइक्रोब से खाना खराब हो जाता है उसको क्या करते हैं, बचाने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं मेथड को। The role of sugar in food preservation is significant. By adding sugar to the food item, अगर फूड आइटम में आप शुगर ऐड कर देते हैं, we reduce its moisture content, तो हम क्या करते हैं, इसके मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में क्या रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स हैं डेड वाले उनको डीकम्पोज करते हैं और एनिमल्स को, एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। नाउ अगर वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं डेट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, जिनको प्लांट्स फिर से यूज़ करते हैं। थस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड वेस्ट सब्सटेंस इनटू मैन्योर एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर सकते हैं वेस्ट को डिग्रेड, जो डिग्रेड वेस्ट है उसको मैन्योर में चेंज करने के लिए और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। एक्सप्लेन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिगमस प्लांट्स, अब इनमें क्या होगा। सो द लिग्मिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीज हैव रूट नोडल्स, रूट नोडल्स होते हैं विच इनहेबिटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके अंदर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स, मतलब ज़्यादा होते हैं अगर वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है या ज़्यादा है तो उसको फिक्स करता है, उसको सही उनके अकॉर्डिंग लेकर आता है। These plants and the bacteria live together in symbiotic relationship, अब ये दोनों प्लांट्स और बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, वेयर बोथ ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिट, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को म्यूचुअली दोनों को बेनिफिट हो रहा है इस वजह से। द बैक्टीरियम प्रोवाइड्स, अब जो बैक्टीरिया वो प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन प्लांट को, और प्लांट जो है उसको क्या देता है, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। वाई आर वायरसेज कंसिडर्ड टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो इनको बॉर्डर लाइन की तरह क्यों देखा जाता है या बोला जाता है। वायरसेस डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं खुद से, विच मेक देम नॉन लिविंग, तो इस वजह से वो नॉन लिविंग हो गए। हाउएवर व्हेन अ वायरस एंटर्स द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल के अंदर जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के वायरस, इट मेक्स यूज ऑफ द रिसोर्सेज इन द होस्ट सेल, तो जिस सेल के, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसके रिसोर्सेज को वो यूज़ करता है और स्टार्ट कर देता है रिप्रोड्यूसिंग करना, ठीक है। तो वायरस दोनों के बीच का वो नॉन लिविंग है, लेकिन अगर किसी लिविंग में चला गया तो उसकी चीज़ों को यूज़ करके वो रिप्रोड्यूस शुरू हो जाता है। वट आर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसन्स, ये मेडिसन्स है डेट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़, जो क्या करती हैं, या तो मार ही देती है जो डिजीज़ होती है उसको, या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेरेपेटोमोसियम एंड टेट्राकैल्शियम। नाउ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ वैक्सीन, वैक्सीन क्या है और इसका काम क्या है। वैक्सीन्स आर डेड, ये डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डेट डू नॉट हार्म द बॉडी, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। एनी फॉरेन बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी, फॉरेन से मतलब यानी कि दूसरे देश की, मतलब दूसरी बॉडी, किसी भी इंसान के लिए उसकी बॉडी से जो दूसरी बॉडी है वो फॉरेन है, डेट एंटर्स अवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एंटर करती है इज कॉल्ड एंटीजन। इन रिस्पॉन्स टू दिस, अब इसके रिस्पॉन्स में अवर बॉडी प्रोड्यूस प्रोटीन्स, हमारी बॉडी प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करती है, जो हेल्प करता है फाइट ऑफ द एंटीजेंस, जो एंटीजेंस आए थे उनके लिए वो फाइट करता है और इसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। When a vaccine is introduced into a healthy person's body, तो जब वैक्सीन आप किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में डालते हैं, सो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दिस किल्ड एंड वीकेंड माइक्रोब्स, तो ये जो मरे हुए या वीक जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोड्यूस करती हैं। तो अब क्या होगा, पहले हमने कौन से वाले देखे जो वीक थे या मरे हुए माइक्रोब्स थे, अगर हमारी बॉडी ने उनके लिए क्या किया, हमारी बॉडी ने उनके लिए जो है एंटीबॉडीज़ तैयार कर ली, अगर वो दोबारा आते हैं
अगर सही से भी आए, अच्छे वाले आ जाते हैं हमें बीमार करने के लिए, तो हमारी बॉडी को पता है उनको कैसे ट्रीट करना है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो एक बार बन गई वो हमारी बॉडी में ही रहती हैं एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा इन्फेक्शन होगा तो वो उससे हमें बचा लेंगे। दिस वे द बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज़। तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी। हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीज़। क्लोरा को कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और गुड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस। टाइफाइड, ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिजीज़। ये सारी चीज़ करनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिजीज़। तो इससे हम फिर खुद को बचा सकते हैं। मैंशन सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ फंगई। फंगई का इम्पोर्टेंट यूजेज क्या, जो फंगस होती है उसका? सो सम एंटीबायोटिक आर मेड फ्रॉम फंगई। तो इससे जो कुछ जो है एंटीबायोटिक बनती है। When plants and animal die, fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again। तो वो क्या करती है, उसको जो सोइल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो प्लांट्स और एनिमल मरते हैं उनको, ताकि प्लांट्स उनको दोबारा से यूज़ कर पाएँ। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड फंगाई। इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए, एंड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। नाउ गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। फ्रेश मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर कंजम्पशन। तो इनको क्यों बॉयल किया जाता है? वाइल प्रोसेस्ड मिल्क जो है उनको पैकेट में पैक किया जाता है, कैन कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। सो फ्रेश मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर कंजम्पशन टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। बट पैक्ड मिल्क जो है पहले ही पेस्चराइज्ड होता है एंड डज नॉट कंटेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। इट कैन थस बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। तो इसको बिना बॉइल किए आप कंज्यूम कर सकते हैं। रो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर वेयर जैम एंड पिकल कैन बी केप्ट आउटसाइड। तो रो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ईजिली कंटामिनेटेड, मतलब वो ईजिली ख़राब हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें ख़राब कर सकते हैं, एंड बिकम स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाएंगी। दे आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। इनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है एज लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर क्या है, इनहेबिटेड है टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। जैम्स एंड पिकल के अंदर क्या होता है, शुगर और सोल्ट होता है जो कि प्रिजर्वेटिव्स हैं। सो दे इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। फार्मर प्रेफर टू ग्रो बीन्स एंड पीज इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल्स। तो जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है वहाँ पर वो बीन्स और पीज को ज़्यादा उगाना प्रेफर करते हैं। क्यों? सो बीन्स एंड पीज आर लिग्मिनस प्लांट्स एंड हैव रिजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोडल्स। ठीक है, इनके अंदर ये बैक्टीरिया होता है। नाउ दीज बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू एनरिच द सोइल। अब जहाँ पे नाइट्रोजन कम है, अब ये वाला जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को बढ़ा देता है, तो वो सोइल में क्या करेगा, नाइट्रोजन बढ़ा देगा विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव 2 एग्जाम्पल। सो माइक्रोबायल डिजीज डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो ऐसी डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड, जो बीमार है, उससे किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो डिफेक्ट वो चली जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है एयर से, वाटर से, फूड से, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से, आर कोल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे जो हैं उस तरह की डिजीज़ हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। वट आर पैथोजेंस? सो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं उन्हें हम पाइथोजेंस या जम्स बोलते हैं। मेंशन एनी 3 वेज, 3 वे आपको बताने हैं थ्रू विच पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड, जिससे जो है ये जम्स या पैथोजेंस ट्रांसमिट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो द 3 वेज बाय विच पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड आर एज फॉलोज। व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ, कोई पर्सन स्नीज करता है या खांसता है या छींकता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग सेवरल डिजीज। तो कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी डिजीज होती हैं,
या वो डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कम आउट ऑफ द माउथ, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ में वो बाहर आ जाते हैं एंड आर रिलीज्ड इनटू द एयर, और एयर में रिलीज हो जाते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड इनटू अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। तो जब आप सांस लेंगे, अब जब वो उन्होंने छींका या स्नीज किया या कफ किया, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रॉपलेट्स या जो भी हैं वो इधर उधर हवा में फैल जाते हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन आकर उसी हवा में सांस लेता है तो उसकी बॉडी में चले जाते हैं ब्रीदिंग के टाइम पर। बाय मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट में रहेंगे, पैथोजेंस कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ हेल्दी पर्सन, तो पैथोजेंस जो हैं वो उसमें हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। कैरियर्स ऑफ पैथोजेंस ऑल्सो हेल्प इन देयर ट्रांसमिशन, जो कैरियर्स होते हैं जो इनको लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी इसमें हेल्प करते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन अ फ्लाई सिट्स ऑन एनिमल एक्सट्रैक्ट और गार्बेज की, जैसे कोई फ्लाई है वो जो एक्सट्रैक्ट होता है या फिर जो गार्बेज है उसके ऊपर वो बैठती है, सो हार्मफुल डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स स्टिक टू इट्स लेग, तो वो बैठी हैं तो उनकी लेग्स पे वो जो है कुछ डिजीज़ कोजिंग जो माइक्रोब्स हैं वो लग जाते हैं। एंड व्हेन इट्स फ्लाई सिट ऑन द फूड आइटम, अब वो वहाँ से उड़ के आई, उन्हें थोड़ी फर्क पड़ रहा है, वो आके फूड आइटम पे बैठ जाती हैं, सो पैथोजेंस गेट ट्रांसफर टू देम, वो खाने में लग जाएंगे। दिस कंटामिनेटेड फूड आइटम्स कोज सीरियस डिजीज़, अब वो खाना अगर कोई भी खाएगा तो उसकी वजह से सीरियस डिजीज़ हो जाती हैं व्हेन इट इज़ ईटन बाय अ हेल्दी पर्सन। नाउ राइट द नेम ऑफ 3 प्लांट डिजीज एंड द कोजिवेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो सिट्रस कैनकर कोज्ड बाय बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट कोज्ड बाय फंगाई, येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा कोज्ड बाय अ वायरस। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो इसका प्रोसेस बताना है। Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as a part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Now nitrogen cannot be taken directly by plants and animal. Directly नहीं ले सकते. Certain bacteria and blue-green algae in the soil फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, तो कभी जो है ग्रीन या ब्लू कलर के जो एल्गे होते हैं वो या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमोसफेयर से जो नाइट्रोजन उसे लेकर सोइल में फिक्स करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट ऑफ न्यूक्लियस, जो नूडल्स हैं जैसे कि जो बीन्स और पीस के जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में रहते हैं नूडल्स में, ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस, तो इनमें ये वाला बैक्टीरिया रहता है। ये क्या है, विद विच, अब ये इट हैज़ अ सिम्बोटिक रिलेशनशिप, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, दोनों को हेल्प मिलती है, इसको शेल्टर मिल जाता है और नाइट्रोजन को ये प्लांट के लिए फिक्स कर देता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग, कई बार जो है एक्शन ऑफ लाइटिंग से भी फिक्स होती है। वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, तो कई बार जो है यूजेबल कंपाउंड्स में जब कन्वर्ट हो जाती है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, तो ये प्लांट्स से यूटिलाइज हो सकती है फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम से वो सोइल में चली जाती है, ये यूज होते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर अ सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, तो उसके बाद नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोटीन के सिंथेसिस या बाकी कंपाउंड्स के लिए। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, जो एनिमल हैं प्लांट्स पे रहते हैं, गेट दीज प्रोटीन्स, वो ये प्रोटीन लेते हैं एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, अब जब ये मर गए तो बैक्टीरिया एंड जो फंगई है इन द सोयल वो कन्वर्ट द नाइट्रोजियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड में उसको चेंज कर देते हैं टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, ताकि प्लांट्स उसको फिर से यूज़ कर पाएँ। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स टू नाइट्रोजन गैस, कुछ बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमोसफेयर, जो बाद में फिर से क्या है एटमोसफेयर में चली जाती है। सो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, तो मोस्टली जो है जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो सेम ही रहता है, मोस्टली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, तो क्या क्या टेक्निक्स है वो आपको बतानी है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट से करते हैं, मीट और फिश को कवर किया जाता है ड्राई सोल्ट से टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डेट स्पॉइल्स फूड, तो जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की इनहेबिटेट्स की वो कम कर देता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर, द यूज ऑफ सॉयल एंड विनेगर प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स because bacteria cannot live in such an environment,
इस तरह के एनवायरनमेंट में वो नहीं रह सकते, ऑयल और विनेगर वाले में स्पॉइलेज नहीं होता है। फिर हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लो टेम्परेचर इनहेबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, स्टोरेज एंड पैकिंग, थिंग्स सील्ड इन एयर टाइट पैकेट्स प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट कर देते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फूड्स प्रिजर्वेटिव्स, तो 2 फूड प्रिजर्वेटिव के नाम बताने हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिल सल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके, स्टोरी दी होगी या पैराग्राफ दिया होगा उसमें से क्वेश्चंस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज, जब भी उसको स्टोर करना यूज़ करना उससे पहले उसको बॉयल किया जाता है मिल्क को। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बॉइलिंग जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इसीलिए हम अपना खाना भी कई बार रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर इनहेबिटेट है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के, यानी कि वो उनको ग्रोथ नहीं होने देता है। पेस्चराइड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, अब जो पेस्चराइड मिल्क होता है उसको आप बिना बॉईल किए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, तो इतने टाइम तक उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, उसके बाद एकदम से उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो इस वजह से उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्टर, लुइस पेस्टर ने इसको जो है डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे पेस्चराइजेशन बोला जाता है। नाउ वाई डू वी स्टोर अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्यों करते हैं? लो टेम्परेचर इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि लो टेम्परेचर में जो माइक्रोब्स है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। देयर बाय प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो स्पॉइलेज ऑफ फूड नहीं होता है। What is pasteurization? Name the scientist who discovered it. So the milk is heated to about 70 डिग्री सेल्सियस, उस पर पानी और दूध को गर्म किया जाता है for 15 to 30 सेकेंड, एंड देन सडनली एकदम से उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है, स्टोर किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन एंड it was discovered by Louis Pasteur. Now वाई इज़ पेस्चराइड मिल्क सेफ़ टू बी कंज्यूम्ड, पेस्चराइड मिल्क जो है बिना बॉयल किए भी सेफ़ क्यों होता है अगर पीना चाहे तो कोई? सो पेस्चराइड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनसे फ्री होता है, तो इसलिए आप इसे बिना बॉयल किए भी पी सकते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।